तो आओ बच्चों, आज मैं आपको एक और बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ, जो 7 भाइयों की एक बहन की कहानी है। जो 6 भाई थे, वो अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों की नौकरी लग जाती है और वो विदेश चले जाते हैं। लेकिन जाते वक़्त अपनी बीवियों को वो कह के जाते हैं कि देखो, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है, इसका बहुत ध्यान रखना। अगर इसको कुछ भी होता है तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये हमारी जान से भी प्यारी है हमारी बहन हमें, तो इसको बहुत प्यार करना। सातों बहुएँ कहती हैं ठीक है। जब भाई चले जाते हैं तो जो 7 भाई थे, उनकी जो 6 बीवियाँ थी, वो बहुत ख़राब थी। लेकिन जो एक थी भाभी, वो बहुत अच्छी थी। तो वो उसको बहुत तंग करती थी 6 भाभियाँ। कभी उसको चावल चुनने के लिए दे देती थी, रात-रात भर कि ये चावल चुनो। कभी उसको कंबल दे देते थे कि जाओ ये धो कर लाओ, और वो बेचारी रोती रहती थी। छोटी वाली भाभी जो थी, वो उसको प्यार तो करती थी, लेकिन 6 के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो आजुर को कंबल दे देते हैं और कहते हैं जा इसे साफ करके ला, अगर इसमें एक भी दाग रहा तो आज हम तुझे बहुत मारेंगे। तो वो बेचारी जाती है रोते-रोते, और जाके उस कंबल को खूब धोती है। वो कंबल को धोते-धोते अचानक उस पे चिड़िया पॉटी कर देती है। पॉटी कर देती है तो वो बेचारी रोती है और गाना गाती है, 7 भाई की मैं बहना, इतना दुख क्यों मुझे सहना, अब तुमने ये कर दिया, इसको कैसे करूँ मैं साफ, मारेंगी भाभियाँ मुझे, अब कौन ही बचाएगा। फिर वो कंबल लेके घर पहुँचती है। घर जाती है तो उसकी भाभियाँ देखती कि कंबल में दाग है। फिर वो उसको बहुत मारती हैं और रात को खाना भी नहीं देती हैं। फिर बेचारी रोते-रोते सो जाती है। फिर रात को उसकी छोटी भाभी उसको खाना खिलाती है और फिर वो सो जाती है। फिर अगले दिन उसको उसको कहती हैं 6 भाभियाँ कि जाके चावल साफ कर, और इसमें एक भी कंकड़ रहा तो हम तुझे बहुत मारेंगे। तो वो बेचारी जाती है, फिर वो कंकड़ साफ कर रही होती है। कहती है इसमें से चावल में से एक भी चावल का दाना कम हुआ तो बहुत मारेंगे हम तुम्हें। तो वो जाती है, बेचारी साफ कर रही होती है चावल के दाने। इतने में एक कौआ आता है और वो थोड़े से चावल खा के चला जाता है। अब वो रोती रहती है, फिर रो के वो फिर एक गाना गाती है। कहती है कौआ ले गया चावल मेरे, अब कौन ही बचाएगा, भाभियाँ मारेंगी मुझको, अब कौन ही बचाएगा, भाई मेरे विदेश में, सारे ही मारे मुझको, अब कौन ही बचाएगा। तो फिर वो रोते-रोते जाती है और भाभियाँ कहती हैं देखो इसमें से तो चावल कम है, और फिर बहुत मारती हैं उसको। एक दिन ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। एक दिन क्या होता है कि भाई लोगों को ना अचानक अपनी बहन की बहुत याद आने लगती है। वो कहते हैं कि आज हमारी बहन कुछ दुखी सी लग रही है, इसीलिए आज हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो हम चलो ऐसा करते हैं, एक बारी अपने गाँव होकर आते हैं, देख के आते हैं हमारी बीवियों ने हमारी बहन को कैसे राजकुमारी बना के रखा है। तो भाई लोग आ रहे थे, तो भाइयों को अचानक जंगल से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी आजुर की आवाज़ लग रही है, लेकिन नहीं, आजुर यहाँ कैसे हो सकती है, आजुर तो राजकुमारी बन के बैठी होगी, आजुर को तो उसकी भाभियों ने परियों की तरह रखा होगा। लेकिन ना भाइयों का मन नहीं माना। एक बारी कहते चलो हम देखते तो हैं कि कौन रो रहा है। तो वो जाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो आजुर है, और उनको इतना दुख होता है, वो इतना रोते हैं सब, आजुर को गोदी में लेके इतना रोते हैं कि है मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे हो गया। फिर आजुर को वो पूछते हैं कि आजुर ये सब कैसे हो गया। तो आजुर उनको बताती है। तो सबसे बड़ा भाई क्या करता है, कहता है आजुर ठीक है, अब तुम हमारे साथ चलो। अपनी ना जांग को काट लेता है और अपनी जांग को काट के आजुर को उसमें रख लेता है, और फिर वो जाता है घर। फिर अपनी बीवियों को बोलता है कि आजुर कहाँ है, आजुर कहाँ है। तो वो बीवी कहते हैं अरे वो तो पलंग पे आराम से बैठी होंगी, खा पी रही होंगी, अभी आ जाएंगी।
तो कहता नहीं नहीं बुलाओ जरा आजुर को बुलाओ। कहती है अच्छा अच्छा अभी। वो ना सब हकलाने लग जाती हैं कि अभी आ रही है अभी आ रही है। तो कहता है कि आएगी कहाँ से, ये देखो यहाँ है आजुर। और वो निकालता है, फिर कहता है कि किसने करा इसके साथ। तो वो कहती है हमें नहीं पता हमें नहीं पता, हमने नहीं करा, आजुर अपने आप ही गई होगी जंगल में, हमें नहीं पता। तो जो सातवीं भाभी थी ना, तो वो बताने वाली थी लेकिन वो चुप हो जाती है। आजुर कहती है मत बोलो भाभी, तो वो चुप हो जाती, नहीं बोलती। तो कहता है कि ठीक है कोई नहीं बताएगा ना। तो अब ये एक तेल से गरम कढ़ाई यहाँ पे रखी है, जो इस कढ़ाई को पार कर जाएगा उसने आजुर को कुछ नहीं करा, और जो इस कढ़ाई में गिर जाएगा इसका मतलब कि आजुर को उसने ही तंग करा है। तो एक एक करके सारी बहुएं आने लगी और कढ़ाई को पार करने लगी। तो सारे एक एक करके जो गई वो सब कढ़ाई में गिर गई। अब सातवीं का नंबर आया, सातवीं कूदी तो वो कढ़ाई को पार कर गई। तो भाई लोग समझ गए। तो भाइयों ने कहा अब बताओ छोटी बहू क्या बात थी सारी। तो छोटी बहू सारी बात बता देती है। तब भाई लोग अपनी बहुओं को कहते हैं कि अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम सारी की सारी जंगल में जाके काम करोगी और कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। वो बहुत माफ़ी मांगती है लेकिन वो कोई माफ़ी नहीं मिलती उनको। और वो अब 6 भाई, सातों भाई अपनी बहन के साथ खूब अच्छे से रहने लगते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, और सातवीं बहू भी अच्छे से रहने लग जाती है। तो बच्चों हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और बच्चों ये कहानी अगर अच्छी लगे तो मैं और नई नई कहानियाँ सुनाने के लिए जल्दी जल्दी आया करूँगी। बाय बच्चों।